विसरे सो मर जानंद जिस विसरे दयालुओं में सो तुझ सदा दयालुओं में सो तुझ सदा आए अमृत बचन उतारी तो कृपा ते संग पाई अमृत बचन उतारी तो कृपा के संग पाई गत वित कुमहे जानी जियो इंद सब तेरा ओह नानक सब तेरी बढ़ियाई कोई नाम जाने मेरा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दस भी प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक देव आए तेरे अंगद गुरुदेव अमरदास रामदास हर सहाय हरजन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याया जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करे नोनी दिया बहता है सब थाई में सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई में सहाय सब थाई में सहाय दसवां पातशाह की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी बोलो जी। आप जी दे पंज प्यारे चार साहिबजादे चांदी मुक्ते हड्डियां जबियां दबियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देव चलाई ते गवाही देख के अनगिठ पीता तिन्हां प्यारियां सचारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। बाणी पढ़दे सुनदे ने कहानी भुलां गलतियां दाता जी हो जांदियां ने क्षमा करना अपने वास्ते समत बख्शी एक मन एक चित होके बाणी पढ़न सुनन की बात बुद्धि समर्था बख्शनी गरीब नवाज शहंशाह जी प्यारियां संगतां की अरदास है अपने प्यारे गुरसिख सरदार बलवीर सिंह कामयाब बनाना अपना मेरा भरिया बख्शिश विरासत ते रख के पंथ की चढ़दी कला दी आशा में अरदास है पंथ की सेवा ते अपने प्यारे सेवक नूं लगाना जी रोड़े रुकावटां विघनां दे नाश करनी सुखां दे प्रकाश करनी पंथ की सेवा उन्हां दी झोली च पानी आउण वाला समां सुखां में होवे सुखां नाल हरिया भरिया होवे रहमतां वरतानी सारे सत्संगियां नूं आपस विच मेल बरतन प्यार बख्शिश करके नवाजना सारे सत्संगियां दीआं गुरसिख दे पासों आशा जियो जरूरतां पूरीआं करवाउणियां लोड़ां पूरीआं करवाउणियां अपना मेरा भरिया बख्शिश मेरा सिर ते रख के अपनी सेवा आप ले आशीर्वाद बख्शो चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजो गुरसिख दे हालत पलत सवारनी बेअंत सेवावां होईयां ने जिन्हां खजानियां च सेवा होई खजाने भरपूर करने खजानियां च बरकतां पाउणी अकाल मूरत अजनी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शान जिस सारे ही पतवंते सज्जन जो समूह सिंह सभावां तो आए ने उन्हां नूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ बेनती करना अपने कमेटी के सत्कारयोग सीनियर मैंबर्स नूं कि उस स्टेज ते पहुंचण दी कृपालता करन सरदार गुरनाम सिंह जी सरदार मनजीत सिंह जी सरदार हरजीत सिंह जी बबला ताकि असीं ज़्यादा समा ना लैंदे होए जिन्ने भी पतवंते सज्जन आए हैं उन्हां दा मान कर सकीए।
ਵਿਚਾਰਗਣ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ 4 ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 5-6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह सतगुर की जगत स्यों बुलाओ, फतेह सतगुर की जगत स्यों बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। फतेह सतगुर की जगत स्यों बुलाओ। वाहिगुरु जी तक बोले सोनिया सोनिहाल सत श्री अकाल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सरारी पाल सिंह जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सरदार धर्मेंद्र सिंह जी श्री रामनगर सत श्री अकाल। सरदार चंदन सिंह जी करमजीत सिंह जी सगरू सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सरदार हरजीत सिंह जी को देखती है इस स्टेज पे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बेनती करांगा सत श्री अकाल। मैं बेनती करांगा सिंह सभा विवेक विहार के सत्कारयोग मैंबर्स ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਜੀ सरदार गुरबख्श सिंह साहब को बेनती है स्टेज पे पहुंचने की बात करें। राजा वीर जी स्टेज पे पहुंचने की बात करें। सरदार नरेंद्र सिंह जी सामने वीर जी सामने। सरदार गुरमीत सिंह जी राजा वाहिगुरु जी अमरजीत सिंह जी राजूवीर जी बेनती है कि हम स्टेज पे पहुंचने की बात करो। सत श्री अकाल। राजूवीर जी तक सत श्री अकाल। सरदार अमरजीत सिंह जी काका सम्मानित करेंगे। बोले सोनिहाल।
सरदार दलजीत सिंह जी। एक सेकंड सनी जी को विनती है स्टेज पे पहुंचने की कृपा करें। स्टेज पे पहुंचने की कृपा करें। सरदार हरमीत सिंह जी, सरदार रोशन सिंह जी, सरदार सरवण सिंह जी। वाहिगुरु जी सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी सामने वीर जी आनंद विहार सिंह सभा गुरुद्वारा साहब जनरल सेक्रेटरी सरदार हरचरण सिंह जी ने बेनती है कि स्टेज पे पहुंचने की कृपा करें। वीर जी सामने डॉक्टर सुरजीत सिंह जी ने बेनती है स्टेज पे सोनिहार। वाहिगुरु जी बीबी हरजीत कौर कोहली ने कृपा करें। प्रीति आंटी जी को बेनती है कि स्टेज पे पहुंच के सम्मानित करें। सोनिहार। वीर जी हो गया सामने बाजवा साहब जी को बेनती है चलवे बी ब्लॉक पहुंचने की प्रार्थना करें। वीर जी सामने बेनती है संगत जी जे कोई भी रह गए ने स्टेज पे आ जाओ अपने आप ही वीर जी बोले सोनिहार। सरदार महेंद्रपाल सिंह जी, टेला जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मार्गरात्री चंद्र गुरुद्वारा साहब बेनती है स्टेज पे पहुंचने की कृपा करें। सरदार विक्रम सिंह जी, सरदार मनदीप सिंह जी सेठी, सरदार हरजोत सिंह जी सेठी। तीन रुपये मांगे बोले सोनिहार। सामने वाहिगुरु जी कश्मीर कुमार जी, सरदार जशनपाल सिंह जी, बेनती है स्टेज पे पहुंचने की कृपा करें। मम्मी
बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोले सोनिया सत श्री अकाल। गुरु साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शौकिया के राही वोटा के हार राही और असीसा के राही आप जी ने मेरा घर परिवार सब भर दिता है। वोटा के राही बख्शे प्रवान की कृपालता करना, क्योंकि असली लड़ाई जी हैगी है वो वोटा की है। ये जो सरोपे ने इन्हों वोटा ही तब्दील किस तरह करना है आप भली भांति जानते हो, सारे ही मेरे तो सियाने। और ये जो तुम वोटा तब्दील करके बक्से च पा लांगे असी लोग इस फसल को तुम तैयार किया है। ये फसल चलनी है 25 तरीक दूर है। ये विचकार कई लोग आएंगे फसल को कट्टन। ये ना होए बीज असी पाइए फसल वड्डी असी करिए कट के कोई होर लाए, क्योंकि हर तरह का बंदा होता है। कई एक 2-3 तरह के बंदे होते हैं, कितने वो जोड़े ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने ना तो गल कर सकते हैं ना उन्होंने पहचानते दूसरे बंदे को। साडा तो यही माटो है, बंदे बैठणगे तो उन्होंने दिमाग दूजे पासे भी जाता है। मेरा मतलब है कि असं उन्होंने पक्के रखिए अपने बंदियां और उन्होंने कोलों ये जी उम्मीद करते हैं कि साड़ी वोट कितने नहीं जा सकती। एक गुरु की कृपा ये भी हुई है कि साढ़े को जी महाराज की ऐसी बख्शिश हुई है कि आप जी नाल बहुत सारे बंदे नवे भी जुड़े हैं। ये गुरु तेग बहादुर साहब की बख्शिश है। क्यों गुरु तेग बहादुर साहब के दिखाए हुए रस्ते से अगर कोई चलता है तो गुरु महाराज अपने आप ही संगत को जोड़ देते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लाऊंगा, मैं अति धन्यवादी हाँ। कोई सिंह सभा नहीं ऐसी कस्तूरबा नगर को लैके कस्तूरबा नगर के प्रधान आए हुए हैं अपने सारे साथियों बार बरादरी तो सारे साथी झेलने से अभी खड़े ही हाँ। सविता विहार तो सरदार हरचरण सिंह जी, विवेक विहार तो सरदार अवतार सिंह जी, बख्शी जी, नरेंद्र सिंह जी, सारे लोग आए हुए हैं। विशालगढ़ तो पूरी कमेटी आई है, सरदार अवतार सिंह जी, अमरीक सिंह जी, हरमोहन सिंह जी, लांबा साहब, बबलू जी, गुजाज साहब, सारे बंदे पूरी कमेटी आई है। हर्षदार तो सरदार बोर सिंह जी, नवी सीमापुरी तो, मतलब सारे ना लेने मुश्किल ने, लेकिन हाँ सारी कमेटी लैके आए ने। इंदिरा साहब जिमें आए ने नाल, उन्होंने मनजीत सिंह बिल्ला जी वो पूरी कमेटी नाल लैके आए हैं। कोई साड़ी ऐसी सिंह सभा नहीं बची जिन्होंने असीं कहिए कि वो इत्थे आके साड़ा स्वागत करन नहीं आए। विशेष उचेचे तौर पर रामनगर को पूरी की पूरी कमेटी और पूरी संगत भी, काफ़ी सारी संगत भी नाल आई है। दुर्गापुरी तो भी सारी संगत नाल आई है और उन्होंने प्रधान स्पीकर सारे आए हैं। असीं अति धन्यवादी सारी सोसाइटियां। जो किसी का ना रह गया हो तो वास्ते हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा हाँ। समा ज़्यादा हो रहा है और असीं उत्थे पहुँचना, साडा उत्थे पहुँचने का टाइम 12 बजे सी, शायद थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन एक कोई तो फार्म नहीं लेना। ये जो फार्म देने वेले तुसीं मैनूं आशीर्वाद दिता है, मैं उम्मीद करना तुसीं इन्हां इस आशीर्वाद को बनाए रखोगे। गुरु महाराज ने जोड़ा हाथ दिता है वो आशीर्वाद के रूप में आप जी ने मैनूं दिता है। कई लोग ऐसे हैं, राजा जी बैठे ने, कई लोग ऐसे बैठे ने जोड़े साडे पिलर है। काका जी बैठे ने, सन्नी है, खेरा साहब ने, जोड़े साडे पिलर ने, जिन्होंने असीं कह सकते हैं कि जो बगैर पिलर के बिल्डिंग नहीं रुक सकती, इस तरह ही इन्हों के बगैर साडा ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता। सो मैं उम्मीद करता हाँ सब तो पहले साडे हरजीत सिंह जी जो रामनगर एक्सटेंशन तो
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1-1 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। तुरे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। आई हुई सारी संगत आओ फतेह दी साध करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की साध संगत जी। अज असी साडे वीर सरदार बलबीर सिंह जी जिन्हों ने नोमीनेशन वास्ते जाना है, हम असी सारे ने संगती रूप दे विच उन्हां वास्ते अरदास की, उन्होंने चढ़दी कला वास्ते, उन्होंने जित वास्ते। सभावां आईयां हन, उन्होंने प्यार है, उन्होंने आशीर्वाद भी सारी संगतां दा सरदार बलबीर सिंह जी नाल है। तो यह प्यार संगतां दा देख के, इकट्ठ इन्हां देख के कोई कह नहीं सकता कि कोई भी जिस तरह कह रहे थे कोई बंदे नाल होंदे नहीं या नहीं होंदे, कुछ ऐसे आ जाते जिहड़े साध संगत जी गुरु की फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती न जाए जान की अरदास साध संगत जी अपना सारे ने सच्चे पातशाह की अरदास की है सरदार बलबीर सिंह की कामयाबी वास्ते। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 20 ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, पार्टी भरनी आप सारे अपने यार दोस्त रिश्तेदारों कह के अपने नाल ला के पूरी मेहनत करके इन्होंने कामयाब करना। अगे भी इन्होंने अपनी बहुत सेवा की है, अरदास सच्चे पातशाह के वास्ते इन्होंने कामयाबी रखना और इलाके की सेवा करना। वाहिगुरू जी का खालसा। गुरु महाराज जी के हजूर हाजरी पर रही गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब नूं ही पता है कि सरदार बलबीर सिंह जी जो ये 6वीं इलेक्शन लड़ रहे हैं, 5 इलेक्शन इन्होंने इंडिपेंडेंट ही जीतियां हैं। तो मेरा ख्याल है कि अज भी जे आम इलेक्शन ही जितनी हो इंडिपेंडेंट जीत सकते सन, कोई गल नहीं। पर अज इन्होंने बड़ा बड़ा मिशन लैके चले हैं। वो मिशन की है? सब तो बड़ा पंथ की सेवा। और एक इन्होंने मिशन से शामिल है कि हर एक गुरुद्वारे विच हर एक जरूरतमंद नूं डॉक्टरी सहायता सब तो वध दी जाए, वो वास्ते वध तो वध मदद करने को तैयार हैं। विद्यक अदारे हैं, उन्हों का वध तो वध सुधार करना तो उन्होंने उच्ची मियार से लिजाना। इन्होंने 3 गलों को मुख रखते हुए सरदार बलबीर सिंह जी ने जो श्रोमणी अकाली दल ज्वाइन की है, उन्होंने इन्हों का बड़ा बड़ा पहले ही सन्मान किया है कि उन्होंने कोई भी वोट जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। पार्टी के चोन निशान से 25 तरीक को वोटा पा के असीं इन्हां नूं कामयाब बना के एक पंथ का बड़ा आगू बनाना है। कहने वास्ते कि तुसीं आओ साडे कोल। मैं हैरान हो गया कि उन्होंने को सारा सिस्टम साडा है। उन्होंने इत्थों तक कहा कि सानूं पता है तुसीं इस स्कूल को 60-75 बच्चों तो शुरू किया और अज दिन स्कूल ने 6000 बच्चा तुहाडे कोल है, 400 का स्टाफ तुहाडे कोल है, 3 बिल्डिंगां वड्डियां वड्डियां ने। मैं उन्हां को सब कुछ लिखा है और असी तुहाडे कोल सहयोग चाहते हैं कि आने वाले समय दे विच साडे जिहड़े विद्यक अदारे ने उन्होंने संभाला जा सके। ये गल स्टेज ते कहण नहीं सी, पर मेरे दिल च कोई गल रुकदी नहीं। मैं इस करके आप जी साझी की है कि मैनू उस तरह महसूस होया कि जब ये कह रहे हैं और मैं गल भी छेड़ी कि जो विद्यक अदारे ने असीं उहदे संभाल नहीं कर पा रहे हैं, तनख्वाहां पूरियां नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को जो स्टैंडर्ड है पढ़ाई का उत्थे तक चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा असीं तुहाडे एक्सपीरियंस का फायदा लाने। एग्जैक्ट वर्ड यह है कि जिस तरह तुसीं अपने 60 बच्चों तो लैके स्कूल 3 स्कूल कर दिते, असीं तुहाडे एक्सपीरियंस का फायदा लांगे। तुसीं लोकी जो बोलते बोली जान, साडे कोल तुहाडा सारा सिस्टम कित्थों की हो शुरू किया कित्थे तक है सब कुछ लिखा है। शायद वो इस गल पड़ताल करते रहे होंगे तो पहले तो ही एक स्टैप उन्होंने लिया। तो मैं हुण प्रधान फतेह कर रहा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार बलबीर सिंह बारे कहना ते एक अलग गल होएगी। जिदा शीशा दिखाई किसी शीशा सामने सूरत सारी नजर आ जाती है।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦਾ ਜੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਾਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਦੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਜਮਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 46 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦੇ 5 ਜਾਂ 7 ਜੋ ਵੀ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਆਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੌਇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਵਾਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਭ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਦਾਸ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ,
बहुत बहुत सतगुਰਾਂ ਦਾ सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ गुरु महाराज जी चरणों में बैठे गुरु शासक जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी अज असी सारे इत्थे इकट्ठे होए हां गुरु महाराज ने चरणों में अरदास की है कि सच्चे पातशाह सरदार बलबीर सिंह जी को कामयाबियां बख्शे। महाराज तो उन्होंने नाल हर वक्त है लेकिन साध संगत जी जो अरदास है ना साध संगत जी तो सच्चे पातशाह को बड़ी जल्दी पहुंचती है तो असं सारे ने सच्चे दिल में अरदास करनी है और एक वादा भी जो असं संगत के रूप में बैठे हैं एक वादा भी करना है कि असं अपना बद करके वोट सरदार बलबीर सिंह जी करनी है। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारो पिछले कई साल काम बैठे ने और अगे कुछ चर्चा करने की कोई लोड़ नहीं है तो वो हिसाब नाल अपने आप समझते हुए भाई साहब अगे तो अगे बचाने की कोशिश करो और पूरा साथ दो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्ति गुरु महाराज ने चरणों में सरदार बलबीर सिंह जी का हासिल होएगी तो पक्का होएगी पर हम काम आ गया जी फील्ड वाले थे जिस तरह साढ़े हरजीत सिंह कोहली जी ने तो होर भी वर्कर ने काम करने वाले उन्होंने ऊपर जिम्मेदारी है कि असी सारे जने अपना अपना काम करिए तो वोटां ते आंदी है ताकि जो सरदार बलबीर सिंह को वोट पै रहे होन ते साडे चेहरे ते भी ग्लो होवे कि मेरी मेहनत की मेरे वोटर इकट्ठे किए हुए किस तरह वोट पै रहे ते एक मिनट वास्ते मैं साहब भोग सिंह जी रिक्वेस्ट कर रहा किधरे भी कोई गलती हो गई होवे दास के माना याचक है काम करते हैं पिछले किसी गलती हो गई होवे या आज किधरे कोई गलती हो गई कोई लफ्ज टाइम निकल गया हम पूछो दास के माना याचक है फतेह प्रवान करती है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। भाई साहब ने ਜਦੋਂ भी किसी ने अद्धी रात को बुलाया तो ਉੱਥੇ भी हाजिर होया ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ अपने रिश्तेदारों भैनों भरावां भी कहते वोटा पाउणियां हन और बोलने वाले तो बहुत सारे सचिन हो भी होंगे पर समा उधर इजाजत नहीं दे रहा कि 1 बजे इन्होंने उत्थे वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी दे विच अरदास का जो आज प्रोग्राम रखा गया वाहिगुरु जी की हजूरी आप जानी जानने गुरु महाराज कहते ने ना जिसका साहिब डाडा होए तिसको मार ना सके कोई तू काहे डोले प्राणिया तू राखेगा सिरजनहार। और मैं समझिए कि 5 साल एक प्यो वाकर है अपनी औलाद समझ के जरा बंदा अपने इलाके को संभालता है ना वो समझो कि अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और मन च अपने लोगों का एक दर्द होता है कि मैं अपने सारे बंदे तक पहुंच के उन्होंने मदद करा। एक 5 साल सिर्फ वोट लेने वास्ते जब बंदा बाहर निकल के तुहाडे तक पहुंचता है और मेरे ख्याल उस दिन ड्यूटी साड़ी बन जाती है कि असी उस शख्स को कला ना समझ के ओदे अगे होके चलिए वो पीछे रहे उन्होंने वोट मंगन की लोड़ ना पे असी वोट अपने आप अपने जड़े तुहाडी गली जिन्ने बंदे तुहाडी लेन ने उन सारे तुसी वोट दवाओ तुहाडा वोट दवाना तुहाडा काम है। साध संगत जी बहुत सारे लोगों के मन च भी प्रश्न सी कि उस पार्टी च क्यों चले गए। मैं समझनी है कि जरा बंदा सीट ते होंदा ना ओदी ख्वाहिश होंदी है कि मैं जिन्नियां पॉलिसियां आंदियां ने सरकार वालों या कमेटियां वालों वो सारी पॉलिसी मेरे परिवार के बंदियां तक पहुंचनी चाहिए वो चीज़ां वो जरूरतां मेरे परिवार के लोगों की पूरी
होने चाहिए ने। वो परिवार जिन्हों वो विश्वास लेंदा है, जेड़ी वोट लेंदा है, वो जिन्ना विश्वास 5 साल वो कायम करता है, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਚੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਖਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। बलबीर जी के मन च बहुत बड़ी कसरत होंगी, जड़ा बंदा सीट होंदा ना ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਖਸ जड़ा तुहानू पूरे घर जिन्ने भी ने, वोट ज्यादा नहीं है, फैलाव बड़ा है। मैं समझती हूँ कि वोट तो कुछ भी नहीं ने, क्योंकि साढ़े सिख घर है ही कितने ने। और मैं समझती जिन्ने सिख घर ने कोई घर अछूता नहीं होना जिदे बलबीर जी का अपना जाके बैठना नहीं होएगा। उन्होंने सब में एक परिवार वाकन बन के अपने दे नाल रखिया, किसी दी भी मैं समझिया उल्लेखना नहीं की, जिन्हों जो काम पिया उन्होंने पूरी कोशिश की। मैं आप जी सब अगे, चाहे वो अंदर ने हॉल चाहे वो बाहर ने, सब अगे बिनती यही करांगी कि हुण वोट देने वाले का फर्ज होता है, लैन वाले का फर्ज तो बाद ही होता है शुरू, ਉਹਦਾ काम बाद ही शुरू होता है ਜਦੋਂ जित जाता है। और मैं कहनी है वैसे जित विच कोई संदेह नहीं, ਜਦੋਂ अपने नाल खड़े हो जाते हैं ना तो अपने ही ताकत होंगे ने, अपने ही ਉਹਦੇ ਚ वोट नहीं आती बैलेट बॉक्स विच, अपने दा प्यार आंदा। ਜਦੋਂ बैलेट बॉक्स खुलता ना तो बलबीर सिंह ने नहीं देखना वोटां कितनियां मिलियां, उन्होंने यह देखना कि मैनू मेरे का कितना आशीर्वाद मिलिया। इस करके आशीर्वाद मिलता है जिथे रब दा मेहर होंदी है, रब दा आशीर्वाद होंदा है, रब दी असीस होंदी है, उत्थे अपने जरूर खड़े होंदे ने, ताकत बन के खड़े होंदे ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। डीएसजीएमसी इलेक्शन की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसमें 7 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। हालांकि वार्ड नंबर 42 की बात करें, दिलशाद गार्डन, तो यहां से सरदार बलबीर सिंह जी विवेक विहार जो कि अकाली दल से हैं और नॉमिनेशन करने जा रहे हैं झिलमिल वार्ड के अंदर में, जो कि गुरुद्वारा आता है यहाँ का सिंह सभा गुरुद्वारा, वहाँ पर मत्था टेका अरदास करिए। और आइए जानते हैं सर, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है आज? फतेह है जी, फतेह है। हाँ फतेह है, 500% फतेह है। गुरतेग बहादुर साहब का आशीर्वाद लिया है, संगत का आशीर्वाद लिया है, और वो आशीर्वाद गुरु महाराज का आशीर्वाद और संगत की अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो पूर्ण होगी और 500% फतेह है। फतेह। और सर जो निशान है इस बार आपका बाल्टी का है, उसको लेकर के आपने कई बार कहा कि उसका एक काम होता है, बाल्टी जो निशान इनका है उसके द्वारा लोगों का पेट भरता है, क्योंकि संगत के बीच में परोसा जाता है दाल, खीर और काफ़ी सारी चीज़ें। सर बाल्टी के निशान के लिए अपील हो जाए। झूलते निशान रहे पंथ महाराज के निशान से, मैं समझता हूँ आपके कार्य से जो फ़र्क पड़ता है वो निशान से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बार हमारा बाल्टी का निशान है और बाल्टी के निशान पर मोहर लगा के बहुमत से हमें विजय बनाए। मेरी हर एक से ये अपील है, हर वोटर से ये अपील है। जी सर, आप क्या कहेंगे आज? हम लोग सब बलबीर सिंह जी के साथ हैं, चाहे वो बाल्टी के निशान से हो या किसी से भी, हमेशा हमेशा उनके साथ। इनकी जीत निश्चित है 500%। 500% है। सर क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? हम तो यही कहते हैं कि बलबीर जी को किसी निशान की जरूरत नहीं है, ये इनका निशान तो बलबीर जी का निशान जो है ना वो सबके दिल में बसा हुआ है जी, तो ये जीतेंगे ही जीतेंगे। सर आप क्या कहेंगे? इनकी हर जगह फतेह, यहाँ भी फतेह, वहाँ भी फतेह, लैखल में भी फतेह, इनकी हर जगह फतेह फतेह। बोले आइए सर भी है, सर क्या कहना है? आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं सभी साथ में मिलकर के। मेरा तो एक ही कहना है, जो गुरबाणी का कथन है कि जिदी रग विच फतेह उहदी जग विच फतेह, तो सरदार जी की फतेह ही फतेह है। इन्ना समूह, इन्नियां सिंह सभावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਐਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ
ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ है। सर क्या लगता है वार्ड नंबर 42 दिलशाद गार्डन से आगे भी यानी पूरी दिल्ली में भी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ऐसा है ये आज से नहीं जुड़े हुए, 25 साल का आप इनका इतिहास उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो जो कैंडिडेट इतने साल से सेवा करता आ रहा है और इतनी सिंह सभाएं उनके साथ हैं, तो ये प्रमाण है कि जीत निश्चित है। और इस बार ओहदा जो पिछला मिला है उससे बढ़ चढ़कर ही मिलेगा। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे, कैसे आशीर्वाद देंगे आज बलबीर जी को? बलबीर जी की जीत पूरी दिल्ली के अंदर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से होगी, ऐसे ही मेरी शुभकामनाएं हैं। और लगता है कि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सिर्फ वार्ड 42 ही नहीं पूरी दिल्ली संभाल सकते हैं? पूरी दिल्ली संभालेंगे, कैपेबिलिटी दिखाई देती है, पूरी दिल्ली संभालेंगे जब जी। आइए जो कि रामनगर के प्रधान हैं उनसे भी मिल लेते हैं, जो गुरुद्वारा प्रधान है। सर बताएं। आज से 8 साल पहले तकरीबन बलबीर सिंह जी की विवेक विहार वार्ड से निर्दलीय पे सर्वसम्मति से जीत हुई थी। आज भी एक तरह से सर्वसम्मति से ही जीत है। जो आप आज गुरुद्वारा जितनी हमारी गुरुद्वारा की सिंह सभा है 42 नंबर वार्ड की, सारे गुरुद्वारा के पतवंते सज्जन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सारी संगत भी आई हुई है। आप खुद ही दे सकते हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है। और इस टाइम तो आप खुद ही देख लो कि 100% जीत निश्चित है। देश शिवावर मोए है शुभ कर्मंते कबूहू ना डरूं, ना डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। बोले सो निहाल। आइए इनसे भी मिल लेते हैं। सर बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब सरदार जी हमारे बलबीर सिंह जी पहला इलेक्शन जीते थे तो मैं उस टाइम 6 क्लास के अंदर था और उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था। तो उस बात को आज लगा लीजिए कितने साल हो चुके हैं। और झिलमिल के ही नहीं, मतलब आसपास के जितने भी हमारे क्षेत्र पढ़ते हैं उनके जितने ही भी बच्चे हैं इन्हीं के स्कूल से पढ़े हुए हैं। और जितने ये सपोर्ट करते हैं उनको एजुकेशन के अंदर, फिजिकल फिटनेस के अंदर, मेंटली हेल्थ के लिए जितना भी ये सपोर्ट करते हैं वो अपने आप में एक तारीफ़ के काबिल है चीज़, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये चीज़ और आगे बढ़े और हम चाहते हैं कि ये परिपक्व है और इस चीज़ को करके भी दिखाएंगे। आपको लगता है जीत निश्चित है, जैसे कि आप सब कह रहे हैं? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये सिर्फ जीत ही नहीं होगी, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत होगी जो कि सरदार बलबीर सिंह को और बड़ी पोस्ट पे लेके जाएगी। लगता है पूरी दिल्ली में ऐसा विश्वास है कि पूरी दिल्ली में इतना ज़्यादा कोई मार्जिन से नहीं जीत? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सरदार सिरसा जी है उनसे भी आगे ना पहुँच जाए इस जीत में। यंगस्टर से क्या कहना चाहेंगे? यंगस्टर, यू कैन सी द यंगस्टर्स दैट दे ऑल आर विद बलबीर सिंह जी एंड वी ऑल आर सपोर्टिंग हिम। वोटों के लिए अपील हो जाए। बोले जो ये हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं ना वो अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की इज्जत करते हैं और इज्जत में वो इतना बोल जाते हैं कि हमारे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मैं इन बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये भी कहूँगा अकाल पुरख से कि इनकी बात सुन लेना। सर ये भावनाएं हैं और ये दुआएं हैं इनकी आपके लिए? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ये इनका मेरे प्रति प्रेम है, एक विश्वास है जो उन्होंने प्रकट किया। तो वाहिगुरु अकाल पुरख से बेनती करूँगा कि इनका ये विश्वास बना रहे। ये जो इन्होंने मेरे के लिए कहा है इनकी सुन लेना। बिल्कुल, पूरा परिवार इनका साथ में है। वार्ड नंबर 42 का पूरा परिवार, पूरी संगत आज इनके साथ में है और नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और चुनाव के लिए जो इनका चिन्ह है वो बाल्टी है। 25 तारीख यानी 25 अप्रैल को आप सभी को वोट डालने ज़रूर जाना है। चलो